ये वो कथा है जो जीवन का आनंद प्रदान करने वाली है। जब ब्रह्मा जी महाराज ने नारद जी को, सावधान, जो ब्रह्मा जी ने नारद जी महाराज को, नारद जी महाराज ने वेद व्यास जी को, व्यास जी ने परमहंस सुखदेव जी महाराज को, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ऐसा ये भागवत का फल प्रदान किया। जैसे किसी वृक्ष का रस अगर लेना हो, ध्यान आप सभी का आप यहीं रहे, अगर रस लेना हो तो क्या रस हमें जड़ों से प्राप्त हो सकता है? नहीं हो सकता। तने से मिलेगा? नहीं मिलेगा। डाली से मिलेगा? नहीं मिलेगा। पत्ते से मिलेगा? नहीं मिलेगा। उस वृक्ष का रस एक फल में समायोजित होकर के हम तक पहुंचता है। वृक्ष चाहे कितना ही बड़ा हो, लेकिन उसका रस फल से ही मिलेगा। वेद सनातन धर्म की जड़ों का काम करते हैं, सावधान। वेद सनातन धर्म की जड़ों का काम करते हैं, लेकिन बड़े बड़े ज्ञानियों ने तो उस रस को समझ लिया वेदों की ऋचाओं को पढ़ करके। पर कलयुग के लोगों का क्या होगा महाराज? ये लोग वेदों की जड़ों से रस नहीं ले पाएंगे, इसीलिए उस वृक्ष का फल भागवत के स्वरूप में प्रदान कर दिया गया कि जो लोग कठिनता से ना समझ सके, भागवत सरल लोगों की कथा है। मैं फिर कह दूं, भागवत सरल लोगों की कथा है, केवल ज्ञानियों की नहीं, केवल योगियों की नहीं, केवल वैरागियों के लिए नहीं, साधु संत महंतों के लिए भी नहीं। ये तो उन लोगों की कथा है जो संसार में रहते हुए भी भवसागर से पार जाने की आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि हम कलयुग में कहाँ जाएंगे भटकते हुए। तो ये कथा है जो आनंद प्रदान करती है। मैं आपको सुनाता हूँ, सूत जी कह रहे हैं, और इस कथा के माध्यम से ही जीवन का उद्धार होता है। तो शौनक जी पूछ रहे हैं कि अगर ये कथा इतनी विशाल है, इतनी विराट है, तो 7 दिनों में इस कथा को सुनाने की भूमिका कहां से शुरू हो गई? इतनी विशाल कथा जो आप देख रहे हैं, भागवत कथा 12 स्कंद 18,000 श्लोक से बनी हुई। इतने श्लोक, इतने अध्याय, इतने स्कंद 7 दिनों में कैसे सुनी जा सकती है? ये क्रम कहां से शुरू हुआ? तब सूत जी ने वो कथा सुनाई कि मैं आपको सुनाता हूं। सबसे पहले देवर्षि नारद ने ये कथा सुनी थी सनकादिक मुनियों के माध्यम से, तब भागवत की कथा का प्रारंभ हुआ।